अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सामिईन व सामियात किराम, सदाए हक सुनने वाले साथियों, आज 20 रबीउल अव्वल 1442 हिजरी 7 नवंबर 2020 ईस्वी 22 गते कार्तिक 2077 विक्रमी शनिचर का दिन मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी सवाल जवाब का प्रोग्राम लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गया हूँ, जो रोज़ाना आप जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक समाअत फरमाते आ रहे हैं। आज का लाइव प्रोग्राम है और सवाल जवाब का प्रोग्राम है। आज का नंबर वही पुराना नंबर है 041 590 239 041 590 239। इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालात रख सकते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये प्रोग्राम एक रमज़ानुल मुबारक से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। लगातार बिला किसी तवक्कुफ़ के आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसमें हर रोज़ नए नए मुहाज़रात और नई नात, हम्द और नज़्म आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं। और हर शनिचर को लाइव प्रोग्राम दिया जाता है, जिसमें आप लोग सवालात करते हैं और अल्लाह के फजल से हम जवाब देते हैं। ये प्रोग्राम फ़िलवक्त 2 फेसबुक चैनल पर चल रहा है। डायरेक्ट एक का आईडी है जनक नंदनी FM। अगर आप ये सर्च करेंगे और इस पर जाएंगे तो हमारी आवाज़ सुनाई देगी लाइव, वहाँ आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। दूसरा NID आप सर्च में लिखेंगे तो आपके सामने हम जाहिर होंगे और हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और अपने सवालात लिखकर भेज भी सकते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये हर रोज़ का प्रोग्राम, सदाए हक का हर रोज़ का मुहाज़रा वो फेसबुक पर भी नशर किया जाता है और साथ में हर मुहाज़रे का यूट्यूब चैनल भी बनता है, जो सदाए हक के नाम से वो चैनल है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग उसको सब्सक्राइब करें और करने के बाद आप उसको देखें, सुनें और उससे फ़ायदा हासिल करें। अगर रेडियो वक्त पे नहीं सुन सकते हैं तो आप वक्त निकाल करके सोते वक्त, जिस वक्त भी हो, आप YouTube से हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, मोहम्मद सग़ीर आलम साहब फेसबुक पर जुड़ गए हैं। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है, क्या हाल खबर है शेख साहब? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हूँ। आप लोग कैसे हैं? मैं सवालात चाहता हूँ कि आप लोग सवालात करें और उन सवालात के जवाबात पाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है उसके मुताबिक हम आपके सामने पेश करेंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे सवालात आए हुए हैं। जब तक किसी भाई का सवाल नहीं आ रहा है उस वक्त तक मैं चाहता हूं कि उन्हीं सवालात के जवाबात आपकी खिदमत में पेश किए जाएं। आज का नंबर फिर से सुन लें, 041 590 239 041 590 239 ये नंबर है। और विदेश से सवाल करने वाले 00977000977
उसके बाद 41-590-239 आप इस डायल करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालात रख सकते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, व्हाट्सएप पर कई सवालात आए हुए हैं और बहुत सारे सवालात पुराने होते हैं जिसका जवाब मैं दे चुका हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सवाल करने वाले भाई सवाल कर देते हैं और न सुनते हैं और न देखते हैं और फिर उसी सवाल को दोहरा देते हैं। कई देखा हूँ व्हाट्सएप पर कि वही सवाल जो आज से 2 हफ्ता पहले जवाब दे चुके हैं उन्हीं सवालात को दोहरा करके फिर जवाबात पाने की कोशिश करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। आप उसको सुने। जो सवाल करते हैं आप वक्त पर हमारा चैनल सुने। नहीं वक्त मिल रहा है तो किसी भी वक्त आप सुन सकते हैं। सदाए हक लिखेंगे यूट्यूब चैनल पर तो आपके सामने हमारा चैनल आ जाएगा और आप उलमाए किराम के खिताबात और शनिचर के दिन का लाइव प्रोग्राम आप डायरेक्ट सुन सकते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, तो व्हाट्सएप की तरफ चलते हैं। जिन भाइयों ने सवालात किया है उनके जवाबात देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। पहला सवाल है कि फ़ोटो का क्या हुक्म है? क्या आजकल फ़ोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया में अपलोड करते रहते हैं, क्या ये जुर्म नहीं है? शरीयत के मुताबिक वजाहत करें। सलीम कबाड़ी राजबिराज। कबाड़ी राजबिराज। जवाबन अर्ज है, इसका जवाब फिर से सुने कि जानदार की तस्वीर लेना किसी भी सूरत जायज़ नहीं है और अगर ये सिर्फ तफरीह क़ल्ब के लिए हो तो हुर्मत मज़ीद सख्त हो जाती है। बहुत सारे भाइयों को देखा गया है कि बेजा तस्वीर लेकर बिला ज़रूरत सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और यहाँ वहाँ भेजते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन इंदल्लाहि यौमल क़ियामत अल मुसव्विरून, के क़ियामत के दिन आज़ाब के एतबार से सबसे ज़्यादा सख्त आज़ाब तस्वीर खींचने वाले को, तस्वीर बनाने वाले को आज़ाब मिलेगा क़ियामत के दिन। सबसे ज़्यादा आज़ाब के एतबार से जिसको सख्त आज़ाब होगा क़ियामत के दिन अल्लाह के पास, वो तस्वीर बनाने वाले को, मुसव्विरीन को मिलेगा। ये बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5950 और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2109। इसी तरह आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रवायत है, वो फरमाती हैं कि क़दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन सफ़रिन वक़द सतरतु बिक़िरामिन ली अला सहवतिन ली फ़ीहा तमासील फ़लम्मा रआहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतकहू। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से आए तो मैंने क्या किया था, एक पतला कपड़ा से मैं अपने खिड़की पर पर्दा लगा दिया था और उस पर्दा पर कुछ फ़ोटो वगैरह थे, कुछ मुजस्समात के फ़ोटो थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो उसको फाड़ दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और फरमाया कि अशद्दुन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामा अल्लज़ीना युदाहून बिख़ल्क़िल्लाह, के लोगों में सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब क़यामत के दिन उस शख्स को होगा जो अल्लाह की तख्लीक के बराबर तख्लीक करना चाहते हैं। तो आयशा फरमाती हैं कि फ़जअलनाहु विसादतन औ विसादतैन, तो हमने उस पर्दे से एक तकिया या 2 तकिया हमने उससे बना लिया। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5954 और मुस्लिम में भी ये रवायत है। इसी तरीके से इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल कुल्लु मुसव्विरिन फिन्नार यजअलु लहू बिकुल्लि सूरतिन सव्वरहा नफ्सन फतुअज़्ज़िबुहु फी जहन्नम, के हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हर तस्वीर खींचने वाले को, हर तस्वीर खींचने वाला या बनाने वाला ये जहन्नम में जाएगा और जितनी भी सूरतें बनाया है, जितना भी फ़ोटो बनाया है, उस फ़ोटो के बदले एक नफ्स बनाया जाएगा और जहन्नम में उसको अज़ाब होगा। क़ालू इन कुन्त ला बुद्द फ़ाइलन, और अगर तुम फ़ोटो बनाना ही चाहते हो
फसन शजरा वला नफ्स लहू, तो तुम दरख्त का फ़ोटो बनाओ, फूल वगैरह का बनाओ जिसमें कोई जान नहीं होती है, वैसा फ़ोटो बनाओ तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2110। मेरे भाइयों दोस्तों, ये इन अहादीस को कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग चित्र बनाते हैं, जो लोग दीवारों पर या कपड़ों पर हाथ से बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, वो इसमें शामिल है, और फोटो से, फोटोग्राफी से या मोबाइल से जो फोटो लेते हैं वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन अक्सर उलमाए किराम इसकी तरफ गए हैं कि ज़रूरत के तहत जो फ़ोटो खिंचवाते हैं या फ़ोटो ले करके उसको काम करते हैं, ज़रूरत, हाजत और ज़रूरत के तहत जो लोग करते हैं, वो हाजत क्या, जैसे पासपोर्ट पे फ़ोटो लगना, या ड्राइविंग लाइसेंस है, या परिचय पत्र है, या और भी कुछ जो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पर जो फ़ोटो लाजिमन लगता है, हज के लिए जाना है, उम्रा के लिए जाना है, तो इन सूरतों में जितनी ज़रूरत है उतनी ही हम फ़ोटो बनाएं और खिंचाएं, उससे ज़्यादा नहीं। तो बहुत सारे उलमा जो आजकल मुआसरीन हैं इसको जायज़ करार देते हैं, और बहुत सारे लोग इसके बावजूद तरह तरह के फ़ोटो लेते हैं, कभी ये स्टाइल से, कभी वो स्टाइल से, औरतें भी उसी तरीके से, और वो फ़ोटो सोशल मीडिया पर शाये करते हैं। तो ये करना जो है आजकल के अक्सर उलमा के नज़दीक हराम है, और हराम के कायलीन में से हैं मुफ्ती दियार सऊदिया शेख मोहम्मद इब्राहिम, और लजना दायमा जो लजना कमेटी है फतवा के सऊदिया में, वो और शेख इब्न बाज, शेख अलबानी वगैरह वगैरह जितने मुहक्किकीन उलमा हैं मुआसरीन, ये आम बिला ज़रूरत फ़ोटो खींचने को भी हराम करार देते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इन सारी तफासिल से मालूम हुआ कि ज़रूरत के तहत अगर फ़ोटो ले रहा है, तो जैसे पासपोर्ट वगैरह के लिए, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। और अगर बिला ज़रूरत फ़ोटो ले रहा है, बिला ज़रूरत फ़ोटो खींच रहा है अपने साथियों के पास भेजने के लिए या तिज़कारी याददाश्त के लिए, तो इन सब से बचना चाहिए। ये सब अक्सर उलमा के नज़दीक हराम है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन जानदार की जो तस्वीर बनाते हैं, ये चित्र, इस पर तो सारे उलमा का इत्तेफाक है कि ये बिल्कुल हराम है, इसमें कोई हुर्मत की कोई जो है शक ही नहीं है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, आज का नंबर है 041 590 239 590 239। इस पर आप कॉल करके आप जुड़ सकते हैं और अपने सवालात कर सकते हैं, जिनके जवाबात इंशाअल्लाह आपको दिया जाएगा। एक खुशी की बात यह है, मैं कह दूँ सामीन किराम को, कि सोमवार के दिन से 9 रबीउल अव्वल से हमारा जो मदरसा है, मदरसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात या कुल्लिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात, वो खुल रहा है। कल इंशाअल्लाह ताला असातिज़ा हाजिर होंगे, आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे, और सोमवार से बच्चियां आना शुरू हो जाएंगी, और इब्तिदाइया से फजीलत तक की तालीम इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसमें दी जा रही है और दी जाएगी। तो इसलिए जिन भाइयों को जो पुरानी लड़कियों के गार्जियन हैं, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो वो सोमवार मंगल बुध तक उनको ले आएँ, हाजिर कर दें मदरसा में, और साथ ही साथ एक पैकेट मास्क और एक सैनिटाइज़र की बोतल आप बच्ची को साथ में दे दें, और फ़ोटो 2-3 फ़ोटो, ताकि परिचय पत्र बनाया जा सके, और इसी तरीके से माँ और बाप दोनों के नागरिकता का फ़ोटो कॉपी, और इंडियन भाई के लिए माँ बाप के आधार कार्ड और बच्चे के आधार कार्ड और 4-5 फ़ोटो साथ में ले आएँ, ताकि परिचय पत्र बना दिया जाए, ताकि बॉर्डर पर आने जाने में परेशानी न हो। मेरे भाइयों दोस्तों, दूसरा सवाल जो व्हाट्सएप पर आया हुआ है वो ये है कि गाना या म्यूज़िक सुनना कैसा है। अकमल हुसैन सुनसरी, गाना या म्यूज़िक सुनना कैसा है, अकमल हुसैन सुनसरी। देखिए, गाना सुनने के हराम होने में कोई शक नहीं है। गाना सुनना बिल्कुल हराम है, और इसलिए कि इससे बहुत सारे नाफरमानियाँ और बहुत सारे गुनाह जन्म लेते हैं, बहुत सारे गुनाह जन्म लेते हैं। जैसे इसको मुआशका होता है, जना में वक़ू होता है, फाहशा है, इसी तरीके से जो है शराब पीना और जुआ खेलना वगैरह वगैरह जितनी बुराइयां हैं
उनमें से अक्सर यही गाना सुनने से जो है ये जाहिर होता है। इसी तरीके से कभी कभी गाना सुनने से कुफ्र और निफाक तक भी इंसान को वो गाना और वो पहुंचा देता है। और मौसीकी की हुर्मत के ऊपर तो बहुत सारी दलीलें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें भेजा गया है ताकि हम जो है मज़ामीर को और मौसीकी के आलात को तोड़ दें। और कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्म, कि बहुत सारे लोग हैं जो गलत चीज़ें, बातों में जो गलत होते, लह बातें होते, उसको ख़रीदते हैं ताकि अल्लाह के रास्ते से उस लोगों को गुमराह करे, बग़ैर इल्म के गुमराह करे। तो यहाँ लहवल हदीस से बातों में जो फालतू बातें हैं, बकवास और खुराफात है, उससे अहले इल्म ने गना यानी गाना और मौसीकी ही मुराद लिया है। और इससे बहुत सारे लोग जो है नमाज से, रोज़े से और दीन की बातों से अलग थलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि बिल्कुल हराम है। और फरमाया वयत्तखिज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाब, और उसको वो क्या करते हैं, मजाक बना लेते हैं और उनके लिए अजाब है। और क्या, वइज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअल्लम यस्माहा कअन्न फी उज़नैहि वक़रा, और जब उन पर कुरान की तिलावत की जाती है, हमारी आयात पेश की जाती हैं, तो वल्ला मुस्तकबिरन, पीठ फेर कर भागते हैं तकब्बुर करते हुए, गोया कि वो सुने ही नहीं, गोया कि वो लोग सुने ही नहीं हैं, और उनके कान में गोया कि ठेकी हो गई है, कुछ घुस गया है। फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, तो ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब की आप बशारत दे दीजिए नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह लुक़मान आयत नंबर 6 और 7। इस आयत से पता चला कि गाना और मौसीकी और खुराफात, बकवास सुनना ये बिल्कुल हराम है, जायज़ नहीं है। और अक्सर मुफस्सिरीन, बल्कि हमारे ख्याल से सारे मुफस्सिरीन किराम रहमतुल्लाह अजमईन ने लहवल हदीस से जो है गाना ही मुराद लिया है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, गाने की जगह पे आप अच्छी नात, अच्छी हम्द जो है सुने, अच्छी नज़्म सुने, कुरान के तिलावत सुने, उलमाए किराम के खिताबात सुने, इंशाअल्लाह तबारक तआला उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। यहाँ एक बात और मैं बता दूँ कि गाना सुनने से भी ज़्यादा ख़तरनाक चुगलखोरी सुनना है। बहुत सारे लोग होटलों में बैठकर, चौक चौराहे बैठ कर के एक दूसरे की ग़ीबत चुगलखोरी करते हैं, ऐब जोई करते हैं, और वो ऐब सुनने में और वो ग़ीबत सुनने में बड़ा टेस्ट आता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी दर्दनाक अज़ाब है। ऐसे लोग वो हैं जो कि गोया के अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इन सारी चीज़ों से आदमी को परहेज़ करना चाहिए। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। फेसबुक पर मोहम्मद सगीर आलम साहब का सवाल आया है। अस्सलाम वालेकुम। सवाल है कि 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालता है, नफल में गल्फ में नहीं निकाला जाता है। हिंदुस्तान या नेपाल का कुछ मौलाना धड़ल्ले से दावा करते हैं कि निकालना चाहिए। क्या अरब का मुसलमान नहीं निकालता है तो अरब का मुसलमान नहीं है? जवाब देकर शुक्रिया का मौका देंगे। देखिए, ये मोहम्मद सगीर भाई का सवाल लंबा सवाल है। ये बहुत अफसोसनाक अम्र है कि 12 रबीउल अव्वल को सारी दुनिया के लोग मुत्तफिक हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हसरत आयात 12 रबीउल अव्वल ही को हुई, सोमवार के दिन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई, इसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है। किसी ने 9 रबीउल अव्वल कहा है और राजे यही है, किसी ने 12 रबीउल अव्वल कहा है, किसी ने 8 रबीउल अव्वल कहा है, किसी ने इसको कहा कि रमज़ान में पैदाइश हुई है, इसमें रबीउल अव्वल में हुई ही नहीं है। अगर हम मान लेते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, मान लेते हैं इस बात को, तो आपको ये जुलूस निकालना और ईद मनाना उस दिन, ये किसने इजाज़त दे दी आपको?
किसने इजाज़त दे दी? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल तक ज़िंदा रहे? उन 63 सालों में कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद मिलादुन नबी मनाई? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2.5 साल तक तकरीबन हुकूमत रहे उनकी, अपनी हुकूमत में कभी उन्होंने मनाई क्या? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मोहब्बत नहीं थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीबन 12 साल तक रहे हुकूमत में, खलीफा रहे, क्या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं थी? इसी तरीके से उस्मान, इसी तरीके से अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली तो अहले बैत में से थे, क्या इन लोगों को, चारों खलीफा खुलफा राशिदीन को मोहब्बत नहीं थी नाउज़ बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो लोग 12 रबीउल अव्वल के दिन ईद मना करके, जुलूस निकाल करके, भंगड़े डाल करके जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की खुशी मनाते? क्या ये नहीं था? हाँ, किसी भी सहाबी ने ये काम नहीं किया, किसी भी ताबई ने ये काम नहीं किया, किसी भी तबा ताबईन ने ये काम नहीं किया, किसी भी इमाम ने ये काम नहीं किया। जो लोग आज ढढोरा पीटते हैं उनके जो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह है, एक कौल भी, एक बात भी, एक अमल भी दिखला दे कि इमाम हनीफा रहमहुल्लाह ने कहा है कि ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए या 12 रबीउल अव्वल को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हैरत की बात है, अपने मन की बात लोगों ने कर लिया है। अच्छा, और सगीर साहब सुने कि पहले, आज से तकरीबन 20 साल पहले, 25 साल पहले हम इश्तिहार देखा करते थे 12 वफात, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 वफात के दिन ये लोग जलसे जुलूस करते थे। उसमें तो जुलूस नहीं निकालते थे लेकिन जलसा करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें और नात ख़्वानी वगैरह क्या करते थे। तो पहले 12 वफात मनाते थे लोग, 12 वफात, हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे खुशी मनाते हैं। यहूद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमाए तो यहूदियों ने घी का चिराग जलाया था खुशी से, और उन्हीं के देखा देखी फातिमियों और शियों ने, चूंकि ये यहूदियों की एक नस्ल है, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुशियाँ मनाते हैं, जिनकी देखा देखी ये लोग मनाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि इश्क जाम इश्क रसूल पिए हुए हैं। ये बिल्कुल बिदअत है और बिल्कुल हराम है। और इस बार तो जुमा के दिन ये पड़ा था यहाँ हिंदो नेपाल में, तो उस दिन बहुत सारे लोगों को जुमा की नमाज छुट्टी है। मैं भी देखा कुछ लोगों को कि डीजे बजा रहे हैं, कुछ लोगों क्या जुलूस के साथ डीजे बजा रहे हैं और पेशानी पर हरी पट्टी बांधे हुए हैं, कुछ लोग नाच कर रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं। परसों तरसों नेपालगंज से फ़ोन आया कि मौलाना यहाँ जो है औरतें भी निकली हुई हैं, औरतें भी डांस कर रही हैं और जो है मर्द लोग भी डांस कर रहे हैं, डीजे बज रहा है, डांस कर रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है, ये कितने अफसोस की बात है, कितनी शर्म की बात है। और झंडा पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद का फोटो रहता है और जुलूस निकला, यहाँ फेंका हुआ, वहाँ फेंका हुआ है, लोग अपना पाँव उस पर रखते हैं, जाते हैं। इतनी बड़ी बेहुरमती किसी कौम में नहीं है जितने के ये लोग 12 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करते हैं और गुस्ताखी करते हैं, इसी तरीके से मेरे भाइयों दोस्तों कि अगर आपके घर में एक ही तारीख को शादी भी हो और उसी तारीख को अगर किसी की वफात हो जाए तो क्या आप शादी मचाएंगे, रचाएंगे, या ये पहले आप उसका जनाजा करेंगे, आप पर गम लायक होगा कि आप खुश होंगे? अगर हम मान लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल ही को पैदा हुए हैं, तो उसी दिन तो 12 रबीउल अव्वल को इंतकाल किए हैं, तो कैसे आप इंतकाल के दिन में आप खुशियाँ मनाते हैं? कैसे आप तमीज़ कर पाएंगे कि ये खुशियाँ पैदाइश की है या ये खुशियाँ वफात की है? तो ये इस तरह से करना ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा कि आप सोमवार के दिन क्यों रोज़ा रखते हैं? तो उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फ़ीहे वुलिदतु व फ़ीहे बुइस्तु, मैं इसलिए रोज़ा रखता हूँ कि इसी दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझे नबूवत मिली, तो मैं इस वजह से रोज़ा रखता हूँ। अगर आप इन लोगों को कहिए रोज़ा रखने के लिए तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। बहुत सारे शबाब, बहुत सारे नौजवान लोग नाउज़ बिल्लाह बियर और शराब पी करके भंगड़े डालते हैं, नाच करते हैं, तो वो रोज़ा रखेंगे? रोज़ा रखेंगे तो फिर ईद कैसे होगी? और अगर रोज़ा रखेंगे तो उस दिन कोई ईद कैसे कहेंगे? इसलिए कि ईद के दिन रोज़ा रखना बिल्कुल हराम है। मेरे भाइयों, सिर्फ इस्लाम में 2 ही ईद है, जो रोज़ा के बाद ईद उल फित्र और ज़िलहिज्जा में कुर्बानी की ईद। इसके अलावा जितनी भी ईदें लोग निकाल लें उससे इस्लाम का कोई वास्ता नहीं है। वो अपने मन, अपने दिल की बात है, जो लोग निकाले हैं, करते हैं, और
इसी तरीके से घूमते हैं, मचाते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अरब के लोग नहीं मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि वहाँ ये मुसीबत नहीं है, और ये मुसीबत कहाँ कहाँ तक जाएगी, कहाँ कहाँ तक ये चाशनी जाएगी, पता ही नहीं चलता है। अल्लाह वाले में सब। अब तो हमने देखा है सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप पे कि बड़ा बड़ा केक बनाते हैं और उस केक पर मोटे हरूफ में मोहम्मद लिखा जाता है, और उस केक को मोहम्मद के बीच से काटते हैं, ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते, टुकड़ा टुकड़ा करते हैं। इससे बड़ी बेहुरमती और क्या है लफ्ज़ मोहम्मद, नाम मोहम्मद की इससे बड़ी गुस्ताखी और क्या होगी, नाउज़ुबिल्लाह। और फिर वो एक दूसरे को लाते हैं और क्या कहते हैं, तालियां बजाते हैं और जो है क्या बोलते हैं उसमें, हैप्पी टुडे या मोहम्मद, हैप्पी बर्थडे टू यू या मोहम्मद, हैप्पी बर्थडे टू यू या मोहम्मद, इस तरह से भी गाते हैं और तालियां बजाते हैं। और अब तो गैर मुस्लिम लोग भी कहने लगे कि ये मोहम्मद डे है, और उसी को मोहम्मद डे को अगर हिंदी नेपाली में अगर आप करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, मोहम्मद जन्म अष्टमी। मोहम्मद जन्म अष्टमी, जैसा कि कृष्ण जन्म अष्टमी मनाया जाता है, उसी तरीके से मनाते हैं। तो कहाँ तक मातम करें, कहाँ तक मातम कीजिएगा मेरे भाइयों दोस्तों। ये मुसीबत बहुत ही ज़्यादा मुसीबत आ गई हमारे ऊपर। ये बिदअत और खुराफात। लोग कहते हैं कि हम शान बढ़ाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तुम्हारे नाचने गाने से शान नहीं बढ़ेगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस गली से गुजरते शैतान भाग जाता था शान देख करके, शान ईमान देख करके। तुम्हारे अंदर ईमान ही नहीं है तो नाच गा करके क्या फ़ायदा होगा। या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह कह लोगे और उसी से जन्नत चले जाओगे, तो थोड़े होगा। इतनी आसान जन्नत नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हमें होश का नाखुन लेना चाहिए, और हमारे लिए सबसे बड़ी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा है। हम हमेशा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जितनी मोहब्बत आप करते हैं, उतनी मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से भी कीजिए। जब तक दोनों मोहब्बत शामिल हाल नहीं होगी, उस वक्त तक आपकी मोहब्बत कोई काम की नहीं है और फालतू है, आपका इस्लाम बेकार है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। उम्मीद के सगीर भाई को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सलीम शाकिर खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलीम शाकिर खान, आज बहुत कमियां हैं अपने लोगों में, इसलिए तो इस्लाम बदनाम है। बिल्कुल सही बात। हमें देख करके गैर शर्माते हैं। पहले सुनते आ रहे थे, बूढ़े लोगों से सुनते हैं कि इंडिया में हम लोग जब जाते थे ट्रेन से, अंग्रेज़ के ज़माने में या अंग्रेज़ के बाद आज़ाद होने के बाद ट्रेन में जाते थे, तो टीटी मुसलमान समझ करके खोजता भी नहीं था टिकट कि हाँ ये जो है मुसलमान है, ईमानदार है, ये टिकट ज़रूर लिया होगा। और इस बेहतरीन जो है शगुनी को, बेहतरीन शगुनी को, बेहतरीन बात को कुछ मुसलमानों ने फ़ायदा उठाना शुरू किया और टिकट ही लेना छोड़ दिया। हाँ, तो ये हमारा अमल, हमारा इस्लाम किधर गया। पहले लोग पनाह लेते थे मुसलमानों के घर में आकर के कि ये मुसलमान है, अल्लाह का बंदा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये दगाबाज, ये धोखेबाज, ये गद्दार नहीं हो सकते। लेकिन आज तो मुसलमान लफ्ज़ सुन करके ही लोग शर्माते हैं और कहते हैं कि ये ज़रूर धोखेबाज होगा, ये ज़रूर झूठा होगा, ये ज़रूर बेवफा होगा, ये ज़रूर ऐसा होगा, ये ज़रूर वैसा होगा। ये हमारे लिए, ये आजकल के जो इस्लाम से दूरी, इल्म से दूरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूरी हमारे लिए बदनुमा दाग बन गया है मेरे भाइयों दोस्तों। इसलिए कुरान और हदीस की तरफ लौटना और सिर्फ कुरान और हदीस पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे सहाबा कराम कुरान और हदीस पर अमल करके जो है दुनिया में अपना नाम कमाए, उसी तरीके से हमें, जब तक हम इन दोनों चीज़ों पर अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम पस्ती से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिन, अगर तुम मोमिन होगे। और मोमिन किसको कहते हैं? जो कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। अगर जब तक तुम मोमिन होगे नहीं रहोगे उस वक्त तक तुम कामयाबी नहीं, मोमिन रहोगे तभी तुम्हें कामयाबी और तुम ही सरबुलंद रहोगे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इसलिए इन खुराफात से अपने आप को बचाइए और देखिए कि क्या सहाबा कराम जो सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने, अपनी जानें, अपने माल, अपने बाल बच्चों सबको कुर्बान कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर।
और वो ईद मिलादुन नबी नहीं मना रहे हैं, वो भांगड़े नहीं डाल रहे हैं, वो जुलूस नहीं निकाले, तो हम किस खेत की मूली हैं? हम किधर से आ गए कि बड़ा जो है मोहब्बत का दावा पेश करने लगे कि हाँ हम ऐसे हैं वैसे हैं? उनसे भी ज्यादा मोहब्बत के दावेदार हो गए हम, नाउज़ुबिल्लाह। इसीलिए बहुत सारे उलमा कहते हैं कि जो चीज सहाबा कराम के जमाने में, ताबईन के जमाने में, तबा ताबईन के जमाने में दीन नहीं थी, वो क़यामत तक दीन नहीं हो सकती है। जो काम सहाबा के ज़माने में, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के ज़माने में, ताबई के ज़माने में, तबा ताबईन के ज़माने में जो काम दीन का नहीं था, वो क़यामत तक नहीं हो सकता, अगरचे उसके करने वाले करोड़ों अरबों खरबों क्यों ना हो जाए। तो मेरे भाइयों, ये बात मैंने लंबी की इसलिए कि ये इस तरह से कहना ही चाहिए, तो इसलिए आप जो है समझें और इन गलत बातों से दूर रहें। अल्लाह आलम बिस्मिल्लाह। सलीम शाकिर साहब लिखते हैं फिर कि ऐसे ही लोग दीन के ठेकेदार हैं। हाँ, दीन के तो ठेका लिए हुए हैं, वही लोग दीन के ठेकेदार हैं और दीन को बदनाम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और तो ऐसे ऐसे फेसबुक पर लोगों के जो है डांस आ रहे हैं कि बड़ी लंबी ऊंची 2 महला टोपी पहने हुए हैं और डांस कर रहे हैं, और तरह तरह के डांस कर रहे हैं, भांगड़े डाल रहे हैं, कभी लेडीज़ डांस, कभी जेंट्स डांस, कभी क्या क्या डांस, अल्लाहुल मुस्तआन। मेरे भाइयों दोस्तों, मोहम्मद मुतीउर रहमान, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अब व्हाट्सएप की तरफ जाते हैं। कोई भाई फ़ोन पर भी नहीं आ रहे हैं, तो फ़ोन है आज का 041 590 239, 041 590 239। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। और ये प्रोग्राम आप फेसबुक के साथ साथ FM जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समाअत फरमा रहे हैं। सवाल नंबर 3, बच्चे या बच्चियों की तादाद कम करने के लिए दवा वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं? असलम मुसलमान कपिल वस्तु। जवाबन अर्ज है कि ये कहना कि बच्चे और बच्चों की तादाद घटाने के लिए हमल न करार पाने के लिए गोलियां इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे बच्चियों की तादाद क्यों हम घटाएंगे? बल्कि ये कहा जाए कि 2 हमल के दरमियान वक्फा पैदा करने के लिए दवा इस्तेमाल अगर करें तो क्या ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा कर सकते हैं कुछ शर्तों के साथ, कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त क्या है कि इन दवाओं को इस्तेमाल करने से बीवी को, औरत को नुकसान न पहुंचे, डॉक्टर की निगरानी में होना चाहिए। दूसरा कि ऐसी दवा इस्तेमाल न करे जिससे बिल्कुल हमल ही कभी न करार पाए जिंदगी भर, ये बिल्कुल हराम है। तीसरी शर्त कि वो शौहर की खुशनुदी से होना चाहिए, शौहर की रजामंदी से होना चाहिए। चौथी शर्त कि वहाँ वो हाजत मौजूद हो, ज़रूरत मौजूद हो। और ज़रूरत क्या कि ज़्यादा हमल करार पाने से बीवी की सेहत बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, बच्चे की जो है रेख देख सही नहीं हो पाती है, उसकी जो है तरबियत नहीं हो पाती है। तो इन शर्तों के साथ अगर कोई आदमी अगर माने हमल गोली इस्तेमाल कर रहा है तो ज़रूरत के तहत जायज़ है, और अगर नहीं है ज़रूरत तो वहाँ इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, उससे बचना चाहिए। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। सलीम शाकिर खान लिखते हैं कि अफसोस है अपने लोगों पर कि दीन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर जब उनके यहाँ शादी ब्याह हो या मौत हो तो देख लो कैसी रसूमात हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहले हमको अमल करना पड़ेगा, जब ही हमारी तबलीग दीन की इशाअत काम आएगी। इब्लीस से ज़्यादा किसी के पास इल्म नहीं था। ये किसने कह दिया आपको कि इब्लीस से ज़्यादा किसी के पास इल्म नहीं था? और अगर यही सोच ले आदमी के इब्लीस से ज़्यादा हमारे पास इल्म नहीं है तो हम तबलीग ना करें, दावत ना करें और हम बुरे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं सोचते रहे तो फिर दीन की दावत कौन करेगा? तब तो और लोग दुनिया में बर्बाद हो ही जाएंगे। हाँ, दूध का धुला हुआ कोई नहीं। इंसान जो है गलती का पुतला है, गलती कर सकता है, खता कर सकता है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर आदम का बेटा गलती करने वाला, और सबसे बेहतरीन गलती करने वाला वो है जो तौबा करे। एक और हदीस में आया है
कि अगर तुम लोग अगर गलती नहीं करोगे और गलती के बाद तौबा नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुमको ख़त्म करके फिर ऐसी कौम को पैदा करेगा कि वो कौम गुनाह करेगी और फिर अल्लाह के सामने माफ़ी मांगेगी तो अल्लाह को बड़ी खुशी होती है। तो ऐसा न कहा जाए कि इबलीस को बहुत बड़ा इल्म था और ये था वो था, नहीं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने हमें जितना इल्म दिया, इसलिए नबी फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलो आया, एक आयत का इल्म अगर तुम्हारे पास हो जाए तो उसको दूसरे तक पहुंचाओ। हाँ, लेकिन यह है कि पहले आप अपने उस पर अमल कीजिए तब दूसरे तक पहुंचाएं। अगर आप अमल नहीं करते हैं तो किस मुंह से आप दूसरों को पहुंचाते हैं, किस मुंह को आप दूसरों तक पहुंचाते हैं? तो इसलिए पहले अमल करना चाहिए तब दूसरों को जो है पहुंचाना चाहिए। और अगर आप खुद अमल नहीं कर रहे हैं और दूसरे को देख रहे हैं कि जो है कुआं में गिर रहा है, तो आप वहां सोचेंगे कि हम उसको बचाएं कि नहीं बचाएं। हम खुद अमल नहीं कर रहे हैं तो उसको कैसे हम हाथ पकड़ें, एक अंधा को कैसे हम रास्ता पार करें, हम खुद अमल नहीं कर। ये तो फालतू बात है, ये तो और मुसीबत आ जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, हमें ये नहीं कहना है कि हमें थोड़ी गलती पाई जाती है, हमें थोड़ा गुनाह पाया जाता है तो हम दावत तबलीग से हम दूर रहें। जब हम खुद सुधर जाएंगे तो दूसरों को सुधारेंगे, तो इससे दुनिया में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है, इससे कामयाब आप नहीं हो सकते हैं। अल्लाह आलम बिस्सवाब। शकील रैन, अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मेरे पास टाइम भी बहुत कम रह गया है, बाकी सिर्फ 6-7-8 मिनट बाकी रह गया है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ जो सवालात और आए हुए हैं उनके जवाब दे दूं। सवाल नंबर 4 है कि गुटखा, खैनी, तंबाकू, सिगरेट वगैरह का क्या हुक्म है? क्या इस्तेमाल करने वाला गुनहगार होगा जबकि उलमा का बड़ा तबका उसके आदी है? साइल अपना नाम ने लिखा है। देखिए मेरे मोहतरम, अक्सर उलमाए किराम अभी हालिया जो खासकर अरब वाले हैं, वो लोग इत्तेफाक के इस बात पर कि गुटखा जिसमें तंबाकू होता है, खैनी, तंबाकू वगैरह वगैरह, ये सारे जो है ये मकरूह तहरीमी है, यानी हराम है ये, और इसके इस्तेमाल करने वाले गुनहगार हैं। इसलिए कि आजकल जो है सारे डॉक्टर इस पर मुत्तफिक हैं कि तंबाकू, सिगरेट नोशी, बीड़ी पीना वगैरह वगैरह, इसमें ज़रर और नुकसान के अलावा ज़र्रा बराबर फ़ायदा नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला तुल्कू बेयदिकुम इला तहलका, कि अपने आप को हलाकत की तरफ मत डालो, अपने आप को हलाकत में मत डालो। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए तय्यब चीज़ हलाल किया है और खबीस चीज़ को हराम किया है। और किसी ने भी आज तक तंबाकू, खैनी, बीड़ी को तय्यब यानी अच्छी चीज़ नहीं कहा, सब हराम ही कहते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग जब अच्छी जगह पर जाएंगे तो टॉयलेट में जाकर के बीड़ी पियेंगे या सिगरेट पियेंगे या खैनी खाएंगे, आम जगहों पे नहीं। आप मस्जिद में बैठ कर क्यों नहीं सिगरेट पीते हैं? मस्जिद में बैठ करके क्यों नहीं, खाना काबा में बैठ के क्यों नहीं सिगरेट पीते हैं? हाँ, खैनी क्यों नहीं खाते हैं? वह क्यों? इसलिए कि ये गलत चीज़ है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं वो गुनाह के करीब हैं। अब ये सवाल कि बहुत उलमा का बड़ा तबका ऐसा करता है। अब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल में तो मुमकिन है करते हों, लेकिन हम अरब में तो नहीं देखें किसी को ये सब करते हुए। और ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि किसी आलिम को अगर मैं देखता हूँ कि वो जर्दा वाला पान खा रहा है या बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है या खैनी खा रहा है, तो कितनी शर्म की बात है, ये बहुत ही शर्म वाली बात है। इसलिए उलमा कराम को इन चीज़ों से परहेज़ करना और अवामुन्नास को भी इन चीज़ों से परहेज़ करना ज़रूरी है। उसी ज़रर और उसी नुकसान के तहत हर सिगरेट के पैकेट पर लिखा हुआ रहता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। आजकल गुटखा और जो 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 तरह तरह के जो पैकेट आए हैं, उन सब पैकेट पे लिखा हो रहता है कि इसके खाने से कैंसर होता है, ये खाना सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी खा रहे हैं, अच्छा लगता है। और माशाअल्लाह बहुत सारे नौजवान जो कान में जो है बाली पहनते हैं, हाथ में जो है बलिया पहनते हैं और बाल में रंग बिरंग का बाल रंगते हैं, वो 2-2, 3-3 पुड़िया मुंह में रख करके फुर्र से उड़ाते हैं और गर्दा उड़ा दिया, लोगों को दिखाते हैं कि हम कितने शान वाले हैं। अरे जब कमाओ और इस तरह गुल छड़े करो तो एक बात भी है, बाप के पैसे पर गुल छड़ा करना कब तक? तो ये सब करना बिल्कुल हराम और जायज़ नहीं है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे मोहतरम साथियों, 5वां सवाल है कि वरासत के बंटवारे के वक्त किसी बेटे को ज़्यादा और किसी को कम देना जायज़ है? आलम रायन, अधियानपुर। जवाबन अर्ज है कि हर बेटे को बराबर हिस्सा देना ज़रूरी है,
हर बेटे को बराबर का हिस्सा देना जरूरी है। किसी को ज्यादा और किसी को कम देना कतअन दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। हदीस में आया है, नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इअदिलू बैना औलादिकुम इअदिलू बैना औलादिकुम बैना अबनाइकुम, कि अपनी औलाद अपने बच्चों के दरमियान क्या करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। तो ये तो विरासत तो वाजिब है, इसमें हम कैसे ज्यादा और कम बेशी कर सकते हैं, यह कतअन जायज नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर किसी बेटे से ज्यादा खुश है बाप या माँ और उसने बहुत सेवा किया है, तो बाप माँ पर जरूरी है कि दूसरे वारिसीन से इजाजत ले कि मैं चाहता हूँ कि इसको एक कट्ठा ज्यादा दिया जाए, तुम लोग दे देना एक कट्ठा ज्यादा, या मैं इसको चाहता हूँ कि लिख दूं। अगर वारिसीन दूसरे अगर इजाजत दे रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, तो उस वक्त कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर दूसरे लोगों से नहीं पूछा तो वो हक नहीं रखता है कि वो उस तरह करे। और अगर वो चाहेगा कि हम वसीयत कर दें, वसीयत करें, तो वारिस के लिए वसीयत नहीं है। ला वसीयत ला वारिसन, किसी वारिस के लिए वसीयत किसके लिए, जो वारिस नहीं है, जैसे पोता है, पोती है, या और भी कोई रिश्तेदार है, तो ऐसे लोगों के लिए वसीयत है, वारिस के हक में वसीयत नहीं है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। छठा सवाल है कि अगर कोई बांझ आदमी किसी के बेटे या बेटी को पाल ले, यानी मुंह बोला बेटा बना ले, मुंह बोली बेटी बना ले, तो ऐसी सूरत में कहाँ तक हक रहेगा, वजाहत कीजिए। मैं समझ रहा हूँ सवाल से कि कहाँ तक उसको हक मिलेगा, तो ये पूछना चाहता है साइल। जब अपना नाम नहीं लिखा साइल, जवाबन अर्ज है कि मुंह बोला बेटा या बेटी बनाना ये जमाना जाहिलियत की रस्म से है, ये इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि इसमें बहुत सारी मुसीबतें हैं। मुंह बोला बेटा बनाना या मुंह बोली बेटी बनाना ये इस्लाम में नहीं है, इस जमाना जाहिलियत से आया हुआ है। अगर बना लिया किसी ने तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन अगर किसी ने बना लिया बेटा या बेटी तो शरई तौर पर उसकी मीरास का वो हकदार नहीं होगा, उसकी मीरास का वो हकदार नहीं होगा। मुंह बोला बेटा या मुंह बोली बेटी जो बाप बना हुआ है उसके मीरास का वो हक नहीं रखता। हाँ अलबत्ता उसको वसीयत कर सकता है, उसको वसीयत कर सकता है, तो वसीयत भी करेगा तो सुल से माल से कम में, माल के तिहाई हिस्सा से कम में। मिसाल के तौर पर 3 रुपया है तो 1 रुपया से कम में उसको 8 आना या 4 आना या 12 आना कर सकता है। तो इस तरह से करना, वसीयत करना जाए, लेकिन मीरास में उसका कोई हक नहीं है, मुंह बोला बेटा का कोई हक नहीं है। अब आप कहेंगे कि बांझ आदमी है, उसका माल दौलत कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगी, वो माल का हकदार कौन होगा? तो उसके और वारिसीन है, जैसे भाई है और भी करीबी रिश्तेदार हैं, तो उनमें बांट दिया जाएगा। और अगर कोई भी नहीं है तो वो बैतुल माल का हक होगा, बैतुल माल का। वसीयत के नाफिज करने से, अगर कर्ज बर्ज है तो कर्ज को अदा करने से, उसकी तजहीज़ तकफीन करने से जो माल बच जाएगा तो उस माल का हकदार बैतुल माल होगा, जो मुसलमानों के यानी 10 के काम में मस्जिद मदरसा उसका हकदार होगा। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, मेरा टाइम ख़त्म हो गया, एक और सवाल रह गया है, वो भी मैं चाहता हूँ बयान कर ही दूँ। सवाल नंबर 7 लिखते हैं कि परदेश में रहते हुए किसी से कर्जा लिया या धोखे से किसी से लिया, बाद में एहसास हुआ लेकिन उन तक रसाई मुमकिन नहीं है, तो ऐसे में कर्जा कैसे वापस करें? ऐनुल हक मिर्चिया। देखिए मेरे भाई, अगर आप परदेश में लिया और आप घर चले आए, अब वहाँ अगर आपको मुमकिन है कि उसका खाता नंबर लेकर खाते में भेज दें, तो अगर ये मुमकिन है तो अच्छी बात है। अगर हर सूरत नामुमकिन है और साहिब हक तक हक नहीं पहुँच सकता है, तो जितना माल आपको याद है वो माल आप अल्लाह के रास्ते में सदका कर दे, उस बंदा के नाम से, उस बंदा की तरफ से, और आप अल्लाह से तौबा कीजिए। अगर आपने धोखा से लिया है तब, और आपने कर्ज लिया है तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप वो अदा कर दें और अल्लाह के रास्ते में आप दे दें उस आदमी की तरफ से, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका कर्ज अदा हो जाएगा। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इस सदका को, इस खैरात को उस बंदा की तरफ से कबूल फरमाए। मेरे भाइयों दोस्तों, अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है। लास्ट में जुड़े हैं मोहम्मद दिलशाद फैजी साहब, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा टाइम अब ख़त्म हो गया है और सवालात भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जब तक इस दुनिया में रखे
सही सलामत हर मुसीबत हर वबा से सही सलामत रखते हुए कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। और जब खात्मा हो तो ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकले। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।